गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के टॉपिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान के तहत स्वतंत्रता संग्राम में भीलों के आंदोलन का योगदान का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में स्वाधीनता के लिए हुए आंदोलन में भील, मीणा व गरासिया आदि जनजातियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भीलों के आंदोलन का योगदान का संक्षिप्त विवरण हम पढ़ते हैं। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया, सांसी, सहरिया व डामोर मुख्य जनजातियां हैं। ये जनजातियां यहाँ प्राचीन काल से ही निवास करती आई हैं। यह भी माना जा रहा है कि ये जातियां ही यहाँ की मूल निवासी थी। राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व इस क्षेत्र में इनके छोटे छोटे अनेक जनपद थे। मेवाड़ राज्य की रक्षा में वहाँ के भीलों ने सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यही कारण था कि मेवाड़ के राज्य चिन्ह में राजपूत के साथ एक धनुष धारण किए हुए भील का चित्र भी अंकित था। इसी प्रकार जयपुर के राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर मीणा लोग ही अपने खून से राज तिलक करते थे। इन जातियों में ब्रिटिश शासनकाल में राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित हुए ऐसे जनसेवक पैदा हुए जिन्होंने इन जातियों में जन जागृति का शंखनाद किया और उन्हें अपनी स्थिति और अधिकारों का आभास कराया। इनमें गुरु गोविंद, मोतीलाल तेजावत जैसे व्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गुरु गोविंद का जन्म सन 1858 में डूंगरपुर राज्य के बांसिया ग्राम के एक बंजारे के घर में हुआ। इन्होंने ग्राम के पुजारी की सहायता से साधारण शिक्षा प्राप्त की। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से युवावस्था में ही जनजातियों की सेवा में जुट गए। इन्होंने आदिवासियों की सेवा के लिए सन 1883 में एक संस्था जिसका नाम संप सभा रखा गया, इसकी स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, ईडर, विजयनगर और मालवा के भील तथा गरासियों को संगठित किया। उन्होंने इन जातियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने और कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया तथा उन्हें उनके मूल अधिकारों के बारे में अवगत कराया। श्री गोविंद शीघ्र ही इन जातियों में लोकप्रिय हो गए। उन्हें श्रद्धा से गोविंद के स्थान पर गुरु गोविंद के नाम से पुकारा जाने लगा। गुरु गोविंद ने संप सभा का पहला अधिवेशन सन 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी, जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर करवाया। इस अधिवेशन में गुरु गोविंद के भाषण से प्रभावित होकर सैकड़ों भील व गरासियों ने शराब छोड़ने, बच्चों को शिक्षित करने और अपनी पंचायत के माध्यम से झगड़े निपटाने का संकल्प किया। गुरु गोविंद ने इन जातियों को बैठ बेगार, गैर वाजिब लागतें नहीं देने के लिए भी समझाया। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर हर साल संप सभा का आयोजन होने लगा। भील गरासियों में हुई जनजागृति से आसपास की रियासतों के शासक सहम गए। उन्हें भील राज्य की स्थापना का भय हो गया। उन्होंने अंग्रेज सरकार से इस आंदोलन को दबाने की प्रार्थना की। प्रतिवर्ष की भांति सन 1888 की आश्विन पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का बृहद अधिवेशन हो रहा था। इनमें भारी संख्या में भील और गरासिया स्त्री पुरुष सम्मिलित हुए। मानगढ़ की पहाड़ी को अंग्रेज सरकार की सेना ने चारों ओर से घेर लिया तथा निहत्ती भीड़ पर गोलियों की बौछार कर दी। परिणाम स्वरूप 1500 आदिवासी मानगढ़ की पहाड़ी पर शहीद हो गए तथा हजारों की संख्या में घायल हो गए। गुरु गोविंद और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अदालत में गुरु गोविंद को फांसी की सज़ा दी गई, परंतु आदिवासी भीलों में प्रतिक्रिया होने के डर से फांसी की सज़ा को 20 साल के कारावास में बदल दिया गया और उसके पश्चात उन्हें 10 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। आदिवासियों में मोतीलाल तेजावत का नाम भी सम्मान से लिया जाता है। इनका जन्म 1886 में मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र फलासिया गांव के ओसवाल परिवार में हुआ था। थोड़ी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे झाड़ोल ठिकाने में कामदार बन गए, परंतु सरकार और ठिकाने द्वारा आदिवासियों पर की जाने वाली ज़्यादतियों से दुखी होकर उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और आदिवासियों की सेवा में जुट गए। उन्होंने सन 1921 में कोटड़ा, झाड़ोल, मादड़ी आदि क्षेत्रों में भीलों को संगठित किया तथा उन्हें लाग बाग व बैठ बेगार न देने के लिए उत्साहित किया।
धीरे धीरे उनका आंदोलन सिरोही, दांता, पालनपुर, ईडर, विजयनगर आदि राज्यों में फैल गया। उन्होंने बैट बेगार व लागबाग के मामले में विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में सम्मेलन आयोजित किया। मेवाड़ और उसके पड़ोसी राज्य भीलों की बढ़ती हुई इस शक्ति से भयभीत हो गए। मेवाड़ और उसके पड़ोसी राज्यों की सेनाएं भीलों के इस आंदोलन को दबाने के लिए नीमड़ा ग्राम पहुंची। वहां विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने तो भील नेताओं को समझौता वार्ता में उलझाया और दूसरी ओर सेना ने सम्मेलन स्थल को घेर कर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस नरसंहार में 1200 आदिवासी भील मारे गए तथा हजारों घायल हो गए। नेता मोतीलाल तेजावत स्वयं भी घायल हो गए। इसके बाद वे भूमिगत हो गए तथा 8 वर्ष बाद सन 1929 में महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने अपने आप को ईडर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करके प्रस्तुत कर दिया। श्री तेजावत 7 वर्ष तक उदयपुर की जेल में रहे। 1936 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। उसके तत्पश्चात उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इस दौरान जेल भी गए। सन 1945 में जेल से रिहा हो गए, परंतु उन्हें उदयपुर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अंततः 5 दिसंबर 1963 को उनका देहांत हुआ। भील और गरासियों के लिए देश को मिली आज़ादी से पूर्व जिन जिन जनसेवकों ने कार्य किया, उनमें सर्वश्री माणिक्यलाल वर्मा, मामा बालेश्वर दयाल, बलवंत सिंह मेहता, हरिदेव जोशी और श्री गौरीशंकर उपाध्याय मुख्य हैं। इन जनसेवकों ने आदिवासी भीलों के क्षेत्र में स्थान स्थान पर शिक्षण संस्थाएं, प्रौढ़ पाठशालाएं, छात्रावास आदि की स्थापना कर भीलों, गरासियों व अन्य आदिवासी जातियों में नवीन जीवन का संचार किया।